जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 7 को हल कर लिए थे, इस वीडियो में हम लोग 8 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद p इंटू एक्स कोमा जी इंटू एक्स कोमा क्यू इंटू एक्स और आर इंटू एक्स। बोल रहा है बहुपद कि p इंटू एक्स, जी इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स और आर इंटू एक्स का एक उदाहरण लीजिए। इसका कहना है इसका एक उदाहरण लीजिए, उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम p इंटू एक्स बराबर, जो विभाजन एल्गोरिथम p इंटू एक्स बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष घात r इंटू एक्स, घात r इंटू एक्स से बड़ा होगा g इंटू एक्स। बोल रहा है एक उदाहरण लीजिए जिसका घात जो है r इंटू एक्स का घात यानी शेष का घात, शेष का जो घात होगा वो छोटा होगा किससे, g इंटू एक्स से। ठीक ना, g इंटू एक्स से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो आइए हम लोग किससे छोटा होगा, सॉरी भाज्य से छोटा होगा, भाज्य से छोटा होगा, भाज्य से छोटा होगा। जी इंटू एक्स भाज्य होता है, ठीक ना, को संतुष्ट करता है, इनको संतुष्ट करता है। तो आइए देख लेते हैं एक नंबर में क्या कहता है। एक नंबर में बोल रहा है घात p इंटू, लिख लीजिए पहले क्या, तो लिखना है देखिए घात p इंटू एक्स बराबर घात q इंटू एक्स प्लस 1। ये बोल क्या रहा है, बात को समझिए, समझ गए तो सवाल बन जाएगा। सवाल में कुछ होने है, कुछ होने, बिल्कुल कुछ होने है, बट एक बार समझ लीजिए बस हो गया, ठीक ना। तो समझिए, देखिए ये क्या बोल रहा है, घात का मतलब जानते हैं पावर। ये बोल रहा है घात p इंटू एक्स, बहुपद p इंटू एक्स कुछ ऐसा मानिए जिसके बराबर जो है बहुपद p इंटू एक्स का घात कुछ ऐसा मानिए जो q इंटू एक्स प्लस 1 यानी q इंटू एक्स से एक ज्यादा हो। q इंटू एक्स क्या होता है, q इंटू एक्स होता है भागफल। ये बोल रहा है भागफल, जैसे मान लीजिए हम भागफल मान लिए x प्लस 1, तो x प्लस जो 1 मान लिए ना भागफल, घात बोल रहा है, इस सबको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ घात देखना है। तो क्या बोल रहा है, इससे जो है ना एक इस जो हम मान लिए ना यहाँ पे ये मान लिए हम क्या q इंटू एक्स, ठीक ना। ये बोल रहा है q इंटू एक्स जो है उससे एक ज्यादा होना चाहिए p इंटू एक्स। तो p इंटू एक्स एक ज्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए, भाज्य यानी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 4 5 कुछ भी हो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक ज्यादा हो, क्या है, क्या बोल रहा है p इंटू एक्स का घात जो है q इंटू एक्स से एक ज्यादा हो। देखिए p इंटू एक्स का घात क्या है, एक है, q इंटू एक्स का 2 है, तो एक ज्यादा है ना, यही बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसे मत लिखिएगा, इसको व्यापक रूप में लिखना होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सही हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप कोनो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसका आंसर ये आना चाहिए, इसका कहना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए p इंटू एक्स क्या माने, p इंटू एक्स को कुछ ऐसा मानना है, ठीक ना, कुछ ऐसा मानेंगे जिसका हमको जो भागफल आएगा वो भागफल p इंटू एक्स का जो घात होगा उससे एक कम होगा, किसका, q इंटू एक्स का, यानी भागफल का एक कम होगा भाज्य से, इसका कहना है, ठीक ना। भागफल से एक ज्यादा होना चाहिए किसका, तो भाज्य का। हम क्या ले लें एग्जाम्पल p इंटू एक्स क्या मान ले, p इंटू एक्स मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि हाँ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर मान लीजिए, एक्स क्यू प्लस की माइनस, नहीं माइनस मान लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x या 3x कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए 4x प्लस 5, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है जो यही मानना है, कुछ ऐसा मानना है जिसका ये जो है ना एक्स क्यू है ना, ये एक्स क्यू है ना, इससे एक कम होना चाहिए इसका जो हमको भागफल आएगा। पहले जी इंटू एक्स मान लेते हैं, ठीक ना, जी इंटू एक्स, सॉरी क्यू इंटू एक्स नहीं, जी इंटू एक्स हम मान लेते हैं। जी इंटू एक्स क्या मान ले, जी इंटू एक्स हम लोग मान लेते हैं एक्स प्लस 2 ही मान लीजिए, ठीक है, एक्स प्लस 2 ही मान लेते हैं, एक्स प्लस 2 ही मान लिए, ठीक ना। ये बोल रहा है इससे, ये जो माने हैं इससे हम जो इसमें भाग देंगे, भागफल जो आएगा उसका इससे एक घात कम होना चाहिए, इसके घात से एक कम होना चाहिए उसका घात, उसके घात से एक घात ज्यादा होना चाहिए इसका घात, ये बोल रहा है, ठीक ना। तो आइए हम लोग भाग दे देते हैं, एक्स प्लस 2 है, सॉरी एक्स प्लस 2 से किस में देना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाग दीजिएंगे, ठीक है। तो यहाँ है x, यहाँ है एक्स क्यू, क्या से देंगे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 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 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक ना, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये क्या होगा 5 2 7x स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 5,
अब क्या देंगे, माइनस गुना प्लस माइनस, 7 है संख्या में तो 7, ठीक ना। यहाँ एगो एक्स है, यहाँ दूगो एक्स है, तो एगो एक्स दे देंगे, क्या हो जाएगा -7x, -7x, अब प्लस में नहीं, माइनस प्लस माइनस, 7 दूना 14x, सॉरी यहाँ x गुना x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14 4 18, 18x प्लस। इससे हमको कोई मतलब नहीं, अब नहीं लगेगा, हाँ लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, x है यहाँ भी x है, 9 बार में लग जाएगा, प्लस 9 बार में कितना होगा, 9 9 का नहीं 18 बार में लगेगा, 18 बार में तब ना 18x होगा, क्या होगा 18x प्लस 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 18 दूनो 36, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, 36 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -31, ये हो गया r इंटू एक्स, आर इंटू एक्स क्या आ गया -31। हमें मतलब किससे है, तो हमें सिर्फ मतलब है इसमें किससे, देखिए इसमें हमको मतलब है p इंटू एक्स से और q इंटू एक्स से, तो चलिए हम लोग p इंटू एक्स जो है वो लिख लेते हैं। p इंटू एक्स क्या है देखिए, तो क्या माने हैं हम लोग, माने हैं एक्स क्यू -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक ना। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, यानी जी इंटू क्यू, सॉरी क्यू इंटू एक्स क्या है, जी इंटू एक्स तो जो है ही क्यू इंटू एक्स क्या है, क्यू इंटू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 18। देखिए क्या बोल रहा है, इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, क्यू इंटू एक्स का घात जो है ना, इससे क्यू इंटू एक्स के घात से एक ज़्यादा होना चाहिए पी इंटू एक्स घात। क्यू इंटू एक्स का घात अधिकतम घात कितना है 2, क्यू इंटू एक्स का अधिकतम है 3, तो बताइए एक ज़्यादा है ना, यही बोल रहा था करने के लिए, समझ गए ना आप लोग। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं इसी का 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है घात q इंटू एक्स बराबर एक, ये बोल रहा है आप जो है p इंटू एक्स को कुछ ऐसा मानिए और g इंटू एक्स को कुछ ऐसा मानिए, अगर g इंटू एक्स से हम p इंटू एक्स में भाग देंगे तो हमको क्या आएगा घात, भागफल जो आएगा q इंटू एक्स उसका घात 1 होना चाहिए, दो घात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका कहना है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, जिससे कि हमको, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग g इंटू एक्स को x+3 मान लेते हैं, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं यही मानना, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल जो है उसका घात 1 होना चाहिए, ठीक ना। जैसे हम यहाँ x माने हैं, यही समझना है मेन बात, यहाँ हम x माने हैं तो यहाँ सिर्फ x² मानना है प्लस 2x प्लस 5, ठीक ना। यहाँ इधर आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या माने हैं वही मायने रखता है। अब देखिए समझिए, भाग देते हैं x+3 से, किस में, तो x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देंगे ना, तो यहाँ क्या है x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 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 3x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, यहाँ क्या बच गया -x प्लस 5, किससे देंगे -1 से, -x प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -3, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, यहाँ आ गया 8, आर इंटू एक्स क्या आ गया, आर इंटू एक्स आ गया 8। लेकिन हमें मतलब किससे है, तो हमें सिर्फ मतलब है यहाँ पे क्यू इंटू एक्स से, क्यू इंटू एक्स क्या है देखिए, तो x-1, ये बोल रहा है एक्स का जो क्यू इंटू एक्स का जो घात होगा वो कितना होगा 1 होगा, तो एक्स पे देखिए घात कितना है, एक ही है ना, नहीं कुछ हो तो एक ही होता है ना, ठीक ना, समझ गए आप लोग। तो आइए हम लोग बना लेते हैं 3 नंबर का, कुछ नहीं है सवाल में, बट समझ गए तो कुछ नहीं है, नहीं समझे तो फिर बनेगा नहीं। घात q इंटू एक्स बराबर घात r इंटू एक्स प्लस 1। फिर से देखिए ये भी थोड़ा समझने वाली, ये बोल रहा है आप जो है ना p इंटू एक्स को ऐसा मानिए, p इंटू एक्स को आप ऐसा मानिए जिसमें हम g इंटू एक्स से भाग देंगे तो शेषफल जो होगा, शेषफल वो भागफल के घात से एक ज़्यादा, भागफल के घात से एक कम होगा, यानी शेषफल जो होगा, शेषफल का घात जो होगा भाग शेषफल के घात से एक ज़्यादा होगा, किसका घात, तो भागफल का घात, समझ गए किसका घात, भागफल का घात एक ज़्यादा होगा किससे, शेषफल के घात से। तो हम लोग क्या माने, कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसका जैसे कि q इंटू एक्स आएगा हमको x² प्लस 2, तो r इंटू एक्स का मान क्या आ जाएगा, r इंटू एक्स आ जाएगा x+1, ऐसा कुछ मानिए। तो क्या माने, तो जैसे कि मान लीजिए p इंटू एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यू माइनस में या प्लस में, माइनस में मान लीजिए 4x², ठीक ना, आप प्लस माइनस क्या मान लीजिए, आप केवल x प्लस में 8 मान लीजिए, 4 4 8 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चारों मान सकते हैं। तो g इंटू एक्स क्या मान लीजिए, g इंटू एक्स आप मान लीजिए x² माइनस
5x ही मान लीजिए, प्लस में क्या मान लीजिए 3 को मानना पड़ेगा। तो प्लस में आप मान लीजिए 4 या 6, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, 4 या 6 दोनों में से कुछ भी वही आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इससे भाग देंगे किस में, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 में। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, x पे पावर 3। तो क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 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 6x। तो माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 8। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो केवल एक से लगा देंगे, प्लस 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 ही होता है, एक से लगाते कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ बचा क्या, 8 में से 6 गया 2, ये बच गया 2। तो देखिए 2 जो बचा, यहाँ q इंटू एक्स क्या है, हमको q इंटू, इसमें देखना क्या है, q इंटू एक्स और r इंटू एक्स। q इंटू एक्स कितना है हम लोग का, x प्लस 1, और r इंटू एक्स कितना है, r इंटू एक्स आया है 2। तो बताइए 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना एक्स पे पावर 0, 2 गुना 1 बराबर 1। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो जाए, चाहे x पे, y पे, z पे, किसी भी संख्या पे कितना भी बड़ा रहे, अगर उस पे पावर 0 हो जाए तो उसका मान हो जाता है 1, ठीक ना। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो भागफल जो होगा, भागफल का घात शेषफल के घात से 1 ज्यादा होगा। भागफल का घात क्या है 0, शेषफल का घात क्या है 1, तो 1 ज्यादा हुआ ना। ये सवाल यही बोल रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।